हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। लेटेस्ट अपडेट डेली आ रही हैं शिक्षक भर्ती से संबंधित व अन्य जो भी जानकारी नई नई है उससे रिलेटेड। और शेयर करें वीडियो को, पसंद आता है तो लाइक भी करें। और दोस्तों, चैनल की जो है बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में मैंने इंदर सिंह परमार जी, जो कि शिक्षा मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी थी चयनित शिक्षकों की नियुक्ति से संबंध में और 24,200 पदों के संबंध में। तो दोस्तों, उस प्रतिक्रिया के बारे में एक छोटा वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन अब चयनित शिक्षक उनकी इस प्रतिक्रिया को किस रूप में ले रहे हैं और वह क्या चाहते हैं, वही विश्लेषण, वही एनालिसिस इस वीडियो में है। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप देख लें, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर किस प्रकार से इंदर सिंह परमार जी ने क्लासिफाइड किया है 22,400 पदों को और क्या प्रक्रिया रहेगी नव चयनित शिक्षकों की। तो आइए दोस्तों, देखते हैं। आकांक्षा ठाकुर, तो क्या स्कूल शिक्षा मंत्री के बयान से खुश है चयनित शिक्षक की सवाल उठ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने जो बजट पेश किया उसमें 24,200 शिक्षकों की भर्ती करने का वादा जो है वो बजट में किया गया है। लाखों की संख्या में आपको बता दें कि बेरोजगार युवा इन्हीं भर्तियों का इंतजार मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। और सरकार के इस वादे के बाद अब जो चयनित शिक्षक पहले से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, उनके मन में ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि जब पहले से ही 30,000 से भी अधिक चयनित शिक्षक नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, तो फिर 24,000 नई भर्तियां करने का क्या तात्पर्य है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इन 24,000 जो नई भर्तियां होगी, इसकी वजह से जो चयनित शिक्षक है उनकी भर्तियां लटक जाएगी। तो ये तमाम सवाल उनके उठ रहे हैं और इसका जवाब दिया है स्कूल शिक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के। क्या कुछ उन्होंने अपने जवाब में कहा है वो आप देखिए इस रिपोर्ट। जो है वो इस साल की जाएगी। सवाल यह है कि 30,000 के करीब चयनित शिक्षक भी बीते 2 सालों से आंदोलन कर रहे हैं अपनी ज्वाइनिंग को लेकर के। तो ये जो 24,000 का आंकड़ा है, इसमें कहीं चयनित शिक्षक भी एडजस्ट किए जाएंगे या फिर ये पूरी की पूरी नवीन भर्तियां रहेंगी। जो पहले जो चयनित हुए हैं, परीक्षा में बैठे थे 30,000, उसमें से जो पात्र हो रहे हैं उनको इसमें समाहित कर रहे हैं हम, और शेष लोगों की और परीक्षा लेकर के ऐसे करके 24,000 शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं। तो हम ये मान के चले कि चयनित शिक्षक जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए एक ये बड़ी खबर है, वो समाहित होंगे उसमें समाहित। चर्चा में रवीश पाल हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे साथ चयनित शिक्षक भी जुड़ेंगे, जिनमें रश्मि जी शामिल हैं, प्रदीप त्रिपाठी जी शामिल हैं और प्रकाश जी शामिल हैं, जो लगातार अपनी भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले हम चलेंगे रवीश जी के पास। रवीश, तो यहाँ पर स्कूल शिक्षा मंत्री जी का बयान आ गया है और उन्होंने ये कहा है कि जो पात्र होंगे उनकी भर्ती हो जाएगी, जो नहीं होंगे उनका फिर से एग्जाम लिया जाएगा। कितना संतुष्टि भरा ये जवाब लगता है? देखिए, इससे कितनी संतुष्टि चयनित शिक्षकों को थोड़ी देर बाद की चर्चा में जब चयनित शिक्षक खुद हमसे जुड़ेंगे और अपनी बात सामने रखेंगे, तब ज़्यादा बेहतर तस्वीर जो है वो साफ होगी। अभी की हम आपको अगर बात बताएं तो ये एक बड़ा उलझन वाला सवाल था, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को जब बजट पेश किया था तो उसमें उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि शिक्षकों की 24,000 पदों पर नवीन भर्तियां की जाएंगी। इसके आगे या पीछे कहीं पर भी ना तो चयनित शिक्षक कोई शब्द था, इसके साथ ही ना ही अतिथि शिक्षक कोई शब्द था। ये तमाम चीज़ों को लेकर के सवाल उठ रहे थे आखिरकार कि ये जो 24,000 भर्तियां हैं, क्या ये उन 30,000 चयनित शिक्षक जो पहले से ही अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं उसके इतर होंगी, या फिर वही भर्तियां होंगी? क्या उन चयनित शिक्षकों को इसमें शामिल किया जाएगा? हालांकि इंदर सिंह परमार शिक्षा मंत्री उनसे बात की कल, तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि सभी चयनित शिक्षक जो हैं वो इस भ्रम में ना रहे या इस पसुपेश में ना रहे कि इन 24,000 भर्तियों पे सिर्फ वही आएंगे, सिर्फ उन्हीं का हक होगा, बल्कि इन 24,000 भर्तियों में से कुछ पद जो हैं, कुछ हज़ार पद चयनित शिक्षकों को मिलेंगे, कुछ हज़ार पद, बचे हुए पद जो हैं वो नवीन भर्तियाँ होंगी। यानी पहले मौका दिया जाएगा चयनित शिक्षकों को। चयनित शिक्षक 2 साल से अपनी भर्ती के लिए भटक रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इसीलिए पहला जो
अंक रहेगा इन 24,000 भर्तियों में वो चयनित शिक्षकों के नाम रहेगा। इसके बाद एक चयनित शिक्षकों के और नोटिफिकेशन के साथ ही की प्रक्रिया जो है वो स्कूल शिक्षा विभाग करेगा। मंत्री का ये कहना है, स्कूल शिक्षा मंत्री जो है उनका साफ तौर पर कहना है, क्योंकि कई चयनित शिक्षक जो हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने दो जगह कर रहे हैं और साथ ही शिक्षक के तौर पर पढ़ा भी रहे थे। तो ऐसी स्क्रूटनी भी कुछ होंगी, वो पूरा टेक्निकल जो पूरा प्रोसेस होगी वो तो स्कूल शिक्षा विभाग ही तय करेगा। लेकिन इतना जरूर साफ है कि सभी 30,000 चयनित शिक्षकों को फिलहाल ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। इनमें से कुछ चयनित शिक्षक ही इन 24,000 भर्तियों के दायरे में आएंगे, बाकी जगहों पर नवीन भर्तियां होंगी। कितने चयनित शिक्षक होंगे ये स्क्रूटनी की प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी सरकार की अप्रैल या मई के आसपास, तभी स्पष्ट होगा। इतना जरूर साफ है कि करीब 24,000 में से आप ये समझ लीजिए कि 15 से 16,000 के करीब चयनित शिक्षकों को इसमें जगह मिल पाएगी, वो समायोजित कर लिए जाएंगे। इसके अलावा जो और पद बचे होंगे करीब 8,000 के करीब, 8 से 9,000 के करीब पद नवीन भर्ती होंगे। इतना जरूर साफ कर दिया है स्कूल शिक्षा मंत्री ने। तो एक जो उलझन बनी हुई थी चयनित शिक्षकों के मन में या फिर तमाम वो दूसरे युवा जो तैयारी कर रहे हैं या फिर बेरोजगार घूम रहे हैं उनके मन में, इनका चयन अभी तक नहीं हो पाया था, तो ये उलझन कम से कम मंत्री ने कर दी है स्कूल शिक्षा मंत्री ने। देखना यह है कि स्क्रूटनी की प्रोसेस के बाद अब इस वाली उलझन के बाद भी चयनित शिक्षकों को क्या नाराजगी रहती है इस बात पे कि 30,000 चयनित शिक्षक है उनमें से कितने आ पाएंगे, इस बात को लेके भी अब क्या वो अपना आंदोलन जब तक वो कर रहे हैं उसे जारी रखेंगे या फिर जब ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी उसके बाद वो अपना आंदोलन खत्म कर आगे के बारे में सोचेंगे। देखना यही है, चर्चा जब आगे बढ़ेगी चयनित शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अपनी बात अभी रखेंगे थोड़ी देर में, तब और ज़्यादा स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि ये 24,000 भर्तियों को लेकर के भी क्या चयनित शिक्षक संतुष्ट हैं या फिर उन्हें लगता है कि बहुत है उनकी संख्या 30,000 से भी ज़्यादा है। और अगर यहाँ पर समाहित करने की भी, अगर एडजस्ट करने की भी बात होती तो 15 से 16,000 टीचर्स को ही एडजस्ट किया जाएगा। तो जो बाकी बचे हैं उनके भविष्य का क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल उठता है। हमारे साथ चयनित शिक्षक प्रकाश जी मौजूद हैं, जुड़े हैं हमारे साथ। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है MP तक पर। ये जवाब आपने सुना जो स्कूल शिक्षा मंत्री है इंदर सिंह परमार का, उनका कितनी संतुष्टि आपको लगती है, क्योंकि काफी लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी नियुक्ति का? से हम कर रहे हैं लेकिन आज तक हमारा पोर्टल अपडेट नहीं हुआ है। और जैसा कि अभी 2 मार्च को बजट अपडेट हुआ है तो उस बजट में 24,200 शिक्षकों की नई भर्ती की बात रखी गई है। तो हमारा शिक्षा मंत्री जी और सरकार से निवेदन है कि जो हम चयनित 30,594 जो अभ्यर्थी हैं, जिनमें से आधे लोगों का लगभग सत्यापन है और आधे लोग भी शेष है। तो अभी बजट में जैसा बताया गया, प्रावधान किया गया है कि 24,200 नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो हमारा शासन से और शिक्षा मंत्री जी से ये अनुरोध है कि जब हम चयनित 30,594 लोग ऑलरेडी हैं और उसमें से आधे लोगों का लगभग 6,000-7,000 के आसपास लोगों का सत्यापन भी हो गया है। तो हमारा निवेदन ये है कि हमारा पोर्टल अपडेट किया जाए मार्च में, और पोर्टल अपडेट करने के बाद जो बाकी के जो लोगों का सत्यापन जो शेष है उन लोगों का सत्यापन प्रारंभ किया जाए और हमें अप्रैल में जो है वो ज्वाइनिंग दी जाए। ये हमारी विशेष मांग मुख्यमंत्री जी से और शासन से और विभाग से। जी रवीश, बाकी चयनित शिक्षक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके क्या कुछ सवाल, उनसे क्या कुछ सवाल आपके? मेरा तो यही सवाल है। अब आगे रश्मि जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी चयनित शिक्षक है, 2 साल से करीब वो इंतजार कर रही हैं अपनी ज्वाइनिंग को लेके। मेरा सवाल बस सीधा सा है कि ये इन 2 सालों में क्या आप लोगों ने जो सपने ये परीक्षा देते जब आप लोगों की ज्वाइनिंग लगभग पूरी होने वाली थी, जो आपने सोचा था जब आप पास होते हैं परीक्षा में पास पूरी होने वाली थी, क्योंकि आप लोग पास होते हैं परीक्षा में, पास करने के बाद आप क्वालिफाइड होते हैं, वो सूची जारी होती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। उसके बाद से लेकिन अब तक आप जिस तरीके से अटके हैं, क्या आपको अगर हम बात करें कि इस वक्त क्या झेलना पड़ रहा है, किस तरीके से आपका घर चल रहा है या फिर किस तरीके से ज़िंदगी बीत रही है, या आपको लगता है कि लगभग ठहर सी गई है और अब पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि सभी 30,000 चयनित शिक्षकों को तो इन 24,000 भर्तियों में नहीं लाना जा रहा, ये तय है। तो रश्मि जी, मेरा सवाल मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि 2011 में भर्ती निकली थी, उसके बाद 2018 में निकली। हम लोग लगातार इंतजार करते रहे और जब 2018 में भर्ती निकली तो हमारे बहुत सारे लोग थे
जो कि कोचिंग भी करते थे, प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ाते थे, सब कुछ था, लेकिन सब कुछ छोड़ के, सारी चीजें छोड़ के हम इस परीक्षा में लग गए। और जैसा कि सभी को पता है कि एग्जाम काफी कठिन हुआ और उसके बाद फिर कोरोना काल आया, तो जो भी जिनके व्यवसाय थे वो सब कुछ छूट ही गए। और फिर हमको स्कूलों में भी और कोचिंग सेंटर्स भी इसलिए नहीं लिया गया कि भाई उनको लगा कि हम कभी भी स्कूल अपने जा सकते हैं, बीच सत्र में छोड़ देंगे। तो ये जो समय था, ये हम आपको बताएं पूर्ण रूपेण बेरोजगारी में हमारा समय बीता। हम लोग पूरे तरीके से बेरोजगार हैं, बहुत मुश्किल से घर चलाया। और आपको एक बात बताऊं, सरकार से हम सब जगह मिले, सारे मंत्रियों से मिले और हमको टाइमिंग मिलता रहा कि नहीं अब 2 महीने बाद, अब 3 महीने बाद, अब प्रक्रिया, अब ये। लेकिन सर अभी भी मैं आपको बताऊं, बिल्कुल जैसा प्रकाश जी ने कहा कि अप्रैल में प्रक्रिया शुरू की जाए, बिल्कुल अप्रैल में ज्वाइनिंग दी जाए, बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगी। क्योंकि आज जुलाई की अगर बात जाती है जहां तक, तो ये तो बोल देते हैं जुलाई, लेकिन आप सोचिए कि इस बीच में जो 3 महीने हैं, ये 3 महीने हम लोगों के लिए कैसे हमने अपने 3 साल निकाले हैं और ये एक गुजारा करना हमारे लिए, कैसे 3 महीने की व्यवस्था करना क्या तकलीफें अभी आ रही है, क्या समस्या आपके सामने आ रही है? कितने समय से जब नौकरी नहीं मिल पा रही है, ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, कितने समय से जब नौकरी नहीं मिल पा रही है? मैंने आपको बताया हम पूरे तरीके से बेरोजगार हैं, घर बैठे हुए हैं अपने, हमारे पास कोई रोजगार के साधन नहीं है। हमारे में से बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं हैं इस परीक्षा में जो कि मतलब विडो हैं, जो तलाकशुदा भी हैं और मतलब बहुत विकलांग लोग भी इस परीक्षा में जुड़े, महिलाएं भी, पुरुष भी, और सर पूरे तरीके से बेरोजगार हैं। हमारे यहाँ तो कुछ लोगों की ये स्थिति हो गई थी कि मतलब मरने के ख्याल तक आने लगे थे, लोगों ने आत्महत्या की कोशिशें तक करने की कोशिश करी। तो हम बता नहीं सकते कि हम लोग किस स्थिति से गुजरे हैं। और वाकई में मेरा मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि अब हमारा वेरिफिकेशन स्टार्ट करके हमको अप्रैल में ज्वाइनिंग दे, क्योंकि अब तक बहुत हो गया। अब ये इंतजार असहनीय हो रहा है, इसको मैं मतलब बयान नहीं कर सकती हूँ शब्दों में, लेकिन अब ये इंतजार असहनीय है हमारे लिए। देखिए वो मेरा तो महत्वपूर्ण एक सवाल था जो मुझे पूछना था कि 8 मार्च को जो प्रदर्शन प्रस्तावित है, क्या वो स्थगित होगा? अब इन 24,000 भर्तियों पर जो संशय था उसे मंत्री जी ने जो दूर किया उसके बाद, लेकिन वो जवाब आ चुका है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सरकार या तो पोर्टल अपडेट नहीं करती या फिर इनके हाथों में नियुक्ति का पत्र नहीं आता, तब तक ये अपना आंदोलन तो वापस नहीं ले रहे हैं। ये भी उन्होंने साफ कर दिया और ये भी स्पष्ट कर दिया कि 8 मार्च को जो प्रदर्शन का प्रस्तावित है वो तो हो करके रहेगा। अभी तक तो कम से कम चयनित शिक्षक है, उनका यही कहना है कि अप्रैल में उनको ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए, साथ ही उनका पोर्टल जो है वो अपडेट हो जाना चाहिए, और नहीं तो आपका जो प्रदर्शन प्रस्तावित है 8 मार्च का वो आप करेंगे और आपका जो ये संघर्ष है, पूरा प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं अपनी नियुक्तियों के लिए, वो आप जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी, प्रदीप जी, प्रकाश जी, आप सबका हमारे साथ एमपी तक को अपना समय देने के लिए और अपनी बातें जो है हम तक रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रविश इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये आपने खुद चयनित शिक्षकों की जुबानी सुना कि वो क्या सरकार से चाहते हैं, उनकी क्या कुछ मांग है, और वो एक डेट जो है सरकार से कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एक फाइनल उनको तारीख दे दी जाए, जिससे वो आशान्वित हो जाएं कि अब उनकी नियुक्ति फाइनली हो जाएगी, क्योंकि 2 साल से ये 30,000 से भी अधिक की संख्या में चयनित शिक्षक अपनी नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। आप इसी तरह से जो भी मुद्दे हो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए वो हम तक भेजते रहिए और आपकी आवाज़ बनकर हम अपने लाइव सेशंस में उनमें चर्चा करेंगे और सरकार तक ये पूरी जो बातें हैं आपकी वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ। तो दोस्तों अब इससे वस्तु स्थिति पूरी क्लियर हो चुकी है। हमने परमार जी को सुना, उसके बाद में उसकी प्रतिक्रिया के रूप में हमने चयनित शिक्षकों को सुना और साथ ही साथ हमने जो है एंकर्स की भी बातें सुनी और उसने हमको काफ़ी विस्तृत रूप में समझाया। तो दोस्तों अब आगे की स्थिति ये है कि यदि पोर्टल अपडेट नहीं होता है तो निश्चित रूप से 8 मार्च का जो आंदोलन है महिला दिवस के रूप में मनाने जाने वाला और जो उन्होंने प्रोग्राम फिक्स किया है वह अपने तयशुदा टाइम पर किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अधिक से अधिक। धन्यवाद। जय हिंद।